नमस्ते। हाय, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है देवयांशी पांडे और मैं इस साल 11th में जा रही हूँ। मेरा 10th हो चुका है। तो हाँ, मेरे बोर्ड्स थे इस साल 2025 बैच। मैंने 10th लिखा, बोर्ड्स लिखा अपना। अब बोर्ड्स हो गए हैं, पार्टी होगी, बुक्स नहीं खुलेगी, जीवन शांति से बिताने को मिलेगा। लेकिन तभी मुझे वो रिज़ल्ट वाली बात याद आ जाती है और फटने लगती है मेरी अंदर से। फिर मुझे सारे रिलेटिव्स के चेहरे याद आने लगते हैं। लेकिन तभी मेरे दिल से एक आवाज़ आती है और बोलती है कि भाई, रिज़ल्ट को अभी पूरे 2 महीने हैं। अभी बेलन और बेल्ट छुपाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो छोड़ो, यही होता है सबके साथ। आई होप सो। मैंने भी सोचा था यार, मैंने भी सपने देखे थे कि बोर्ड्स के बाद ये करूँगी, वो करूँगी। काफ़ी सपने देखे थे, सपने ही रह गए। कि जैसे ना मेरा कि क्या था कि मैंने बनाया था नेटफ्लिक्स देखने का प्लान कि मैं नेटफ्लिक्स देखूँगी, मेरा रात चलेगा, लोग आगे पीछे दौड़ेंगे, फुल ऑन मज़ा करूँगी। लेकिन ऐसा हुआ कभी कि किसी मिडिल क्लास फैमिली में किसी नल्ले बच्चे को इज्जत दी गई हो? हैं? वॉट एम आई हियरिंग? हो ही नहीं सकता ना। तो बस यही बात थी। ठीक है, तुम इज्जत छोड़ो, इज्जत बहुत दूर की बात है। इट्स इम्पॉसिबल। इज्जत बहुत दूर की बात है। मैंने बस ये एक्सपेक्ट करके रखा था। पहले जब बोर्ड्स नहीं थे तो मैं क्या करती थी, मम्मी पापा बाहर जाते थे वॉकिंग करने या जो भी है, तो मैं टीवी देखने का मौका मिल जाता था। मैं और मेरी बहन सोफ़े पे बैठकर जो टीवी देखते थे, मज़ा आ जाता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, ये लोग बाहर जाएंगे तो मैं टीवी देखूँगी। मैं अपना मस्त के ड्रामा, स्क्विड गेम, फुल ऑन नेटफ्लिक्स देखूँगी। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, इन लोगों ने बाहर भी जाना बंद कर दिया। तो मैं बताऊँ, पापा का सही है, अपने पैसे तो बचा ही रहे हैं, ऊपर से अपना शहंशाह वाला खाना लेके हीरो बन के ऑफिस भी जा रहे हैं। लिटरल मैं तुमको उनका मॉर्निंग रूटीन दिखा दूँ, तुम बोलने लगोगे पापा है कि राजा और हम तीनों उनके नौकर। समझ रहे हो? ये हालत है हमारी। और ये तुम सुंदर सा बैकग्राउंड घर देख रहे हो ना, सुंदर नहीं है, ठीक है। इस घर में मैं तड़प रही हूँ। मेरी मम्मी, मैं और मेरी चुड़ैल बहन, हम तीनों एक साथ 3 BHK वाले भूल भुलैया वाले घर में रह रहे हैं अकेले। देखो, आधा टाइम या तो हम लूडो बजा रहे होते हैं, उसमें भी मेरी मम्मी ही जीतती है। मैंने तो उम्मीद छोड़ रखी है कि मैं जीतूँगी किसी भी दिन। मैं जिस रंग को छू दूँ वो पनौती बन जाती है। पहले मैं नीली से जीतती थी, मैं नीली, वो भी पनौती बन गई। एक बार जीती थी उससे, पनौती बन गई वो भी। 1 बाय 1 करके सारे रंग ट्राई किए, मेरे चक्कर में सब पनौती बन गए। मेरे पापा, एक दिन मैं, वो पीली से खेलते हैं यूजुअली, येलो कलर। एक दिन मैं येलो वाले से खेली, मैं सोची यार पापा हमेशा जीतते हैं, आज मैं भी खेल के देखती हूँ। खेली मैं, एक तो मैं हारी, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से। और शाम को मेरे पापा ने फिर से पीली कलर यूज़ की। कहते ये किसकी पनौती लग गई पीली को, आज तक तो ऐसे काम नहीं कर रही थी ये क्या हो गया इसे। ये होता है लूडो में हमारे साथ। या फिर हम आधा टाइम एक दूसरे को, हम तीनों लोग, मेरी मम्मी, मैं और मेरी बहन, एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं, ठीक है। तो गाली तो पड़ती रहती है, कोई नई बात है नहीं, ठीक है। तो इस मुश्किल समय में मेरा एक ही सहारा था, मेरा प्यारा सा टीवी मेरे सामने रखा है ना, ठीक है। तो वही एक सहारा था, वो भी मम्मी गाली दे के बंद करवा देती थी। कहती निशाचरो, पूरा दिन टीवी देखोगे क्या, ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है, एग्ज़ाम हो गए तो इसका मतलब क्या, कुछ भी करोगे घर में, नालायक। यही सुनने को मिलता था मुझे आधा दिन, यही होता था मेरे साथ, ठीक है। और सबसे झूठी बात तो वो थी जब मेरे मम्मी पापा बोर्ड से पहले बोले कि तुम देखो, बोर्ड्स होते ही टीवी रिचार्ज होगा।
इंस्टाग्राम चलाने को मिलेगा, जो करना होगा वो करना, गोली खिलाते रहे मुझे। ठीक है, मैं खुश होती गई कि भाई अब तो बोर्ड्स ख़त्म हो जैसे तैसे। बोले तुम देखो, तुम देखो तुम। मैं देखती रह गई और आज भी देख रही हूँ कि ये सब होगा कब। नहीं आया आज तक ये सब सपने ही थे। मेरी दोस्त ने इनफैक्ट बोला भी कि भाई ये लोग सिर्फ सपने दिखाते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। मैं बोली जा, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। लेकिन वो सही प्रूफ हो गई, सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, कोई नहीं देता नेटफ्लिक्स, क्या करोगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, ठीक है चलो नेटफ्लिक्स नहीं, टीवी मिल गया ना, ठीक है कोई बात नहीं। टीवी पे चलो मेरे को स्क्विड गेम के ड्रामा नहीं, कम से कम कार्टून तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं खुश हो रही थी कि चलो ठीक है, मेरे मम्मी पापा कम से कम मुझे मतलब नेटफ्लिक्स का कार्टून देखने दे रहे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे कार्टून बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। फिर जब मैंने कार्टून देखना स्टार्ट किया, मेरी बहन यहाँ फ्लोर पे, मैं वहाँ फ्लोर पे, ठीक है, सोफ़े पे बैठना हमने बंद ही कर दिया था। हम एक एक तकिया उठाते थे, लौट जाते थे वहीं पे, टीवी ऑन करके मस्त अपना ऐसे मैंने कार्टून देखना स्टार्ट किया यार। ठीक है, बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे को तो। और मेरे को पता है क्या रियलाइज़ हुआ, हाँ, तो मैंने ना कार्टून देखना जब शुरू किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की कि भाई जो के ड्रामा में नहीं दिखाते ना, वो सब आजकल कार्टून में दिख रहा है। इसलिए तो आजकल जेनजी वाले बच्चों की भाषा नहीं समझ आ रही हमें। क्या लग रहा है तुमको, क्या हो रहा है, कहीं से तो सब आ ही रहा है ना। मम्मी पापा कान खड़े कर लो, आंखें बड़ी कर लो, यही सब हो रहा है आजकल दुनिया में, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मैं कार्टून से इतनी ऑब्सेस्ड हो गई ना कि मैं सुबह उठती थी, तकिया वहाँ डालती थी, मस्त अपना कार्टून देखती थी मैं 6 घंटे पूरे दिन में, ठीक है। सुबह से शाम तक मैं कार्टून ही देखती थी, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आने लगी, रियलाइज़ होने लगा कि यार मैं इतनी नल्ली और बेरोज़गार कब से हो गई कि मैं बच्चों के कार्टून देखने लगी हूँ। फिर यार मैंने सोचा कि नहीं यार, ये बच्चों के कार्टून कब तक देखेंगे, ठीक है। मैंने सोचा अब कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है मुझे, कुछ डिफरेंट। मेरे मम्मी पापा बोल दे कि यार वाह। तो मैंने पता क्या किया, मैंने नेटफ्लिक्स बंद करके यूट्यूब देखना स्टार्ट कर दिया। मेरा डेवलपमेंट है ये, ठीक है, कोई जज नहीं करेगा, ये मेरी तरह का डेवलपमेंट है। हाँ, तो ना देखो, ये टाइम ऐसा होता है ना कि हमें समझ नहीं आता कि बोर्ड्स ख़त्म हो गए तो खुश होए, सेलिब्रेट करे, या रिज़ल्ट आने के लिए, रिज़ल्ट आने की तैयारी में भागने की बैग पैक करे, समझ नहीं आता। काफ़ी चीज़ें चल रही होती है दिमाग में। अरे इससे घटिया चीज़ तो बताई नहीं अभी तक मैंने, गैस करो गैस। इस चीज़ में सारे स्टूडेंट्स को ताने पड़ते हैं। खैर वो तो कोई नई बात है नहीं, कोई भी स्टूडेंट कोई भी कदम उठा ले उसको ताने तो पड़ने ही है ना। वैसे मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीम सिलेक्शन एंड एडमिशन की, है ना। सुन के ही समझ आता है, कलेश, बर्बादी, किसका, स्टूडेंट्स का बर्बादी, है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट की बर्बादी, धज्जिया, यही होता है ना। टैलेंट की बर्बादी भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बर्बादी, और क्या, यही समझ आता है ना हमें इससे। देखो तुमको सच बताती हूँ मैं, मेरे मम्मी पापा का सबसे सही था, उन्हें पता था कि उनकी नल्ली बेटी से ना मैथ्स हो पाएगा ना साइंस, तो ह्यूमैनिटीज़ दिला दी। मेरा सही था, मुझे इतना वो नहीं करना पड़ा कि यार मुझे ना ये करना है ना वो करना है। मेरे मम्मी पापा को पता था मेरे बस की बात है नहीं, तो उनने ह्यूमैनिटीज़ दिला दी मुझे, ठीक है। यही तो ह्यूमैनिटीज़ ले ली मैंने। बाय द वे ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स। तुम ये मत सोचो कि भाई कुछ तो बड़ा करने जा रही है क्या, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। वो क्या है ना कि ह्यूमैनिटीज़ बोलने से आर्ट्स की रेस्पेक्ट ना 10 गुना आगे बढ़ जाती है, बहुत लोगों को नहीं पता ये बात।
कि ह्यूमैनिटीज़ होती क्या है, कोई नई प्रजाति आई हुई है। नहीं, हम वही हैं, बस थोड़े अलग दिखते हैं, ठीक है। वही है बस हमारे अंदर, और कुछ इतना स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ ले ली। मेरे साथ क्या हुआ ना कि मैंने अपने चाचू से बोला कि चाचू मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली है, तो एडमिशन ढूंढ रहे हैं, अभी देख रहे हैं एडमिशन कहीं मिल जाए तो। पता है क्या बोले पता है तुमको? बोले कि ये तो वही बच्चों का स्ट्रीम है ना जिनसे पढ़ाई नहीं होती। मैं बोली सही है, स्टीरियोटाइप बना के रख लो। जब फ्यूचर में एआई ने तुम्हारी जॉब खानी है तो आना तुमको साइकोलॉजिस्ट के पास ही है। मतलब मैं अपनी स्ट्रीम को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। एवरी स्ट्रीम इज़ नाइस, एवरी स्ट्रीम इज़ गुड, मेहनत सब में है, ठीक है। तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं इस बारे में। तो कोई भी स्ट्रीम लो, इतनी टेंशन नहीं है, मेहनत सब में ही करना है तुमको। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि लोगों को मेरे स्ट्रीम के बारे में समझाने के लिए मैंने अपना सर ना फोड़ा हो। इतनी स्पेशल नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो मैं पहले हैदराबाद में थी, ठीक है। वहाँ पर ना लोग बिल्कुल, मतलब वहाँ पर हर कोई ना ये नहीं बोलता कि कॉमर्स ले रहे हो, यू टेकिंग कॉमर्स और साइंस और मैथ्स और वॉट। इतना टाइम नहीं है उनके पास। वो सीधा अपनी कांचना वाली आँखें खोलेंगे और पूछेंगे एमपीसी और बाईपीसी। और मेरे मन में वो घबराहट पैदा होने लगती थी कि इन्हें मैं क्या बोलूं। मेरे दिमाग में वो दिमाग में ना मेरे वो कांचना वाली आंखें घूमती रहती थी कि भाई इन्हें मैं बोलूँ क्या। एक और बात बता दूँ, ये एमपीसी और बाईपीसी वाला क्वेश्चन ना कांचना वाली आंखों के साथ, ये ना इनकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो तुम जहाँ मिलो ये उस बात से तुमको ज़रूर डराएंगे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ ना कि मैं लिफ्ट में थी, ठीक है, ट्यूशन से आ रही थी, बोर्ड्स आने वाले थे मेरे, तो ऑब्वियसली ट्यूशन से आ रही थी मैं, ठीक है। बैग टांग कर पूरी, मेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई इससे बात मत करो, ये पनौती है। लेकिन पता नहीं ये साउथ इंडियन आंटी मेरे बाजू में खड़ी थी, इनको क्या खुजली हो रही है अंदर से, मुझे नहीं समझ आया, ठीक है। ये शायद अपने 40s या फिर बिलो 45 कुछ तो होंगी ये, ठीक है। एंड ये थी इंजीनियर, तो ऑफ कोर्स इन्होंने एमपीसी ले रखी है ना। तो ऑब्वियसली इनको मेरी फाड़ने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो जिस तरह वो मुझे घूर घूर के देख रही थी ना, ये बात मैं समझ गई थी कि वो ना मुझसे क्या बोलने वाली हैं, ठीक है। मैं कोने में अपना मुंह छुपा के बाजू में खिसकती जा रही हूँ सिर्फ उस प्रश्न से बचने के लिए, और वो मेरी तरफ घूरे जा रही हैं, देखे ही जा रही हैं कि अब ये पलटेगी, मैं इससे अब वो प्रश्न पूछूंगी, ठीक है। फिर मैंने बहुत बहुत छुपाने की कोशिश की अपने चेहरे को। कसम से जो हमारे बीच जो टेंशन था ना, मैं कभी ज़िंदगी में भूलूंगी नहीं वो। मतलब नेक्स्ट लेवल का टेंशन आंटी ने बना के रखा हुआ था, ठीक है। फिर उन्होंने वही कांचना वाली आंखें निकाली और बोली बोर्ड्स नो। मैं बोली यस आंटी। मेरे अंदर जितना दुख, डिप्रेशन, जो भी कुछ था मैंने अंदर रख के, चेहरे पर एक मुस्कान रख के यस आंटी कैसे बोला था वो मैं ही जानती हूँ। मतलब एक बात बताओ, तुमको पता था बोर्ड्स आ रहे हैं, तुमको पता था, लेकिन जब तक तुम बच्चे को टूट के बिखरते हुए ना देख लो, सेटिस्फैक्शन थोड़े ना मिलेगा तुम्हें, है ना। तुम्हें तो पूछना ही है कि बोर्ड्स नो। मैं बोली यस आंटी। वो कहती व्हाट आर द प्लान्स फॉर 11th एमपीसी और बाईपीसी। मैंने इस मौके पर चौका मारा। मैं सोची मैं बहुत स्मार्ट, कूल और एटीट्यूड वाली दिख रही होंगी। मैंने इतना बड़ा सा मुंह खोला अपना, पूरे एटीट्यूड के साथ मैं बोली ह्यूमैनिटीज़ आंटी। कसम से
उसके बाद जो लो की साइड आई और बोम्बास्टिक साइड आई, मैंने कसम से आज तक नहीं देखी। इतना अच्छा बोम्बास्टिक साइड आई ओरिजिनल मीम भी नहीं होगा जितना आंटी ने अपने मुंह पे दिखाया। वो लिफ्ट से बाहर निकल रही थी, ठीक है, लिफ्ट से बाहर निकल रही थी, और इससे पहले तुम इमेजिन नहीं करोगे वो क्या बोली। ओ, अलग ही सुर था आंटी का। तो इस ओ से मैं समझ चुकी थी आंटी का क्या मतलब है, ठीक है। तो मुझे ये बात तो ज़रूर समझ आ गई थी कि इन्हें मेरे अंदर अब कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है। ये समझ गई कि ये बेरोज़गार लड़की है, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। ह्यूमैनिटीज़ ले रखी है इन्हें, या फिर उन्हें ह्यूमैनिटीज़ का मतलब ही नहीं पता। जैसे मैंने बोला था ना कि मतलब बहुत लोगों को ह्यूमैनिटीज़ के बारे में नहीं पता, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि आर्ट्स ही ह्यूमैनिटीज़ है। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ बोलो तो यार अलग ही लेवल का मतलब ये रहता है, लेकिन आर्ट्स बोलो तो ओ, आर्ट्स ऐसे देखते हैं, तो इसलिए हमें इज़्ज़त बचाने के लिए ह्यूमैनिटीज़ ही बोलना पड़ता है, ठीक है। एक और केस हुआ था मेरे साथ स्ट्रीम को लेकर। मेरे घर पे कुछ लोग आए थे, ठीक है, मेरे घर पे कुछ लोग आए थे, तो मैं बैठी थी मस्त अपना, ठीक है। उन्होंने बोला हाँ इस साल तो बोर्ड्स है। ये बोर्ड से थोड़ा पहले का था एक्चुअली, मैंने लिखे थे 2025 में, और ये था शायद 2024 में ही था ये, ठीक है। उस टाइम में शायद न्यूली या फिर 10th के बीच में थी कहीं, ठीक है। तो बोले कि इस साल तो बोर्ड्स है। मैं बोली हाँ अंकल। तो बोले कि तो 11th में क्या है प्लान। मैं बोली अंकल ह्यूमैनिटीज़। बोले सही है आगे बढ़ो। उसके बाद वो अगले 3 घंटे मेरे घर पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने मेरे स्ट्रीम पर एक और प्रश्न नहीं किया। मैंने बहुत सोच विचार किया, दिमाग पे बहुत प्रेशर डाला, फिर मेरे को समझ आया अंकल को ये बात नहीं पता कि आर्ट्स ही ह्यूमैनिटीज़ है। देख रहे हो इज़्ज़त, इसलिए हम ह्यूमैनिटीज़ ही बोलेंगे भाई। अलग ही लेवल का अलग ही लेवल का वो रहता है स्वैग ह्यूमैनिटीज़ बोलने पर, ठीक है। तो स्ट्रीम सेलेक्ट हो गया मेरा, मम्मी पापा ने एक्सेप्ट कर लिया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ना। स्ट्रीम सेलेक्ट हो गया मेरा, मस्त। अब लेना था एडमिशन। तो मेरे ना 10th के बाद ना एग्ज़ाम के बाद हम एक्चुअली गुजरात शिफ्ट हो गए, पापा का ट्रांसफ़र आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ ना ह्यूमैनिटीज़ के लिए एडमिशन मिलना ना थोड़ा मुश्किल हो गया था, एक्चुअली बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो कोशिश की, पूरी कोशिश की, ढूंढा भी हमने, ठीक है, ढूंढा भी, लेकिन जो एडमिशन लेने की 11th ग्रेड में जो इनके क्राइटेरिया थे ना, कसम से जानलेवा थे। हर एक एवरेज बच्चा इनको गाली देता होगा कि भाई कहाँ से इन्होंने ऐसी ऐसी क्राइटेरिया निकाली है, ठीक है। मैं बताती हूँ तुमको क्या हुआ था, ठीक है। एक स्कूल में हम गए, ठीक है, एक स्कूल में गए, उन्होंने बोला कि मेरा कोई टेस्ट नहीं होगा, बाकी मेरी बहन का ऑफ कोर्स 5th ग्रेड में जा रही हो तो उसका तो होगा ही, ठीक है। मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं तो 11th में जा रही हूँ, मेरे तो बोर्ड्स हुए थे। फिर से बल्ले 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 बल्ले, ठीक है। बहुत प्लस पॉइंट्स है यार बोर्ड्स लिखने के, बहुत माइनस पॉइंट्स भी है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार कोई टेस्ट नहीं है, चलो सही है, मस्त आराम करूँगी, ले लेंगे लोग। लेकिन फिर मेरे को एक बात दिमाग में घुसी कि ये स्कूल ICSE बोर्ड था। मम्मी बोली मेरी बेटी 10th पास कर ले वही बड़ी बात है, ये क्या ICSE में जाएगी, इसके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो हम गए दूसरे स्कूल में, ठीक है। दूसरे स्कूल में हम गए, वहाँ पर ना क्या हुआ कि सब सही था, मेरा सब्जेक्ट एक्चुअली सही था। इन्होंने परफेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में जो भी सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं ना वो सही था, सब सही था। आई वॉज़ इम्प्रेस्ड कि यार इनका सब्जेक्ट कितना सही है। मैं 2-3 टीचर से भी मिली कि यार मस्त है, ये तो सही है। लेकिन फिर उन्होंने हार्ट अटैक वाली बात एक कर दी। कहते 9th ग्रेड का रिपोर्ट कार्ड लाओ। मेरे पापा घबरा के बोले
9th ग्रेड क्यों, ये तो 11th में जा रही है। मैं भी घबरा गई कि 9th ग्रेड का क्यों चाहिए भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है। क्योंकि अब इन स्कूल वालों को मैं कैसे बताती कि मैं 9th ग्रेड में फ़ेल हुई थी। 9th में पढ़ाई नहीं की मैंने, कुछ पढ़ाई नहीं की थी मैं, दोस्तों के साथ घूम रही थी मैं। तो अब इनको तो नहीं बोल सकती ना, मैडम मैं 9th ग्रेड में फ़ेल हो गई थी क्योंकि मैं लफंडरबाजी कर रही थी, गालियाँ दे रही थी, दोस्तों को चाटे मार रही थी। ये तो नहीं बता सकती ना मैं। और क्या, 9th ग्रेड का रिज़ल्ट तुम छोड़ो, रिज़ल्ट तो इन्होंने मांगा ही, साथ ही साथ इन्होंने टेस्ट भी लिखवाया मेरे से। मेरा था सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़, इन लोगों ने मैथ्स के क्वेश्चंस दिए जिनसे मैं सबसे ज़्यादा फटती है मेरी, ठीक है। ऊपर से टेस्ट तो हो लिया ही, उसके बाद मम्मी पापा को पर्सनली रूम में बुलाकर हमारी बेइज्जती अलग की, रिज़ल्ट दिखा के कि देखो आपकी बेटी ने क्या हगाया इधर। मम्मी पापा घर जाते जाते कहते यार हैदराबाद से आए हो, थोड़ी तो इज़्ज़त बचा लेते हैं, ठीक है। मेरे से बोले कि यार तू इतना ट्यूशन गई, तेरे को कुछ नहीं आता क्या अभी भी, मतलब तेरे ट्यूशन के कितने पैसे दिए हमने, तू इतनी बेकार पढ़ी, हमें नहीं पता था। लेकिन मेरे को तो पता था कि मैंने क्या हगाया, ठीक है। मैं बहुत प्रूफ करने की कोशिश की कि नहीं पापा मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने लिखा था। लेकिन पापा को पता है कि मैं किसकी बेटी हूँ, मैं उन्हीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रही मेरे पापा भी यही काम करते हैं, बट स्टिल ही नोज मी वेरी वेल, माई मॉम नोज मी वेरी वेल। तो उन्हें पता था कि मैं मैथ्स में फेलियर हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं सकती मैथ्स में, ठीक है। तो फिर हम एक और स्कूल में गए। खुश लग रही हूँ ना, खुश थी मैं एक्चुअली, ठीक है। फाइनली फिर वो मुझे परफेक्ट स्कूल मिल ही गया, ठीक है। यहाँ पर इनकी क्राइटेरिया पता है क्या थी, प्री बोर्ड के पेपर, सबसे खतरनाक वाले रिज़ल्ट मांगे इन्होंने। मतलब जो मार्क्स छुपाने के लिए मैंने कबाड़ी वाले अंकल को दे दिए, वो आज एक 11th ग्रेड का क्राइटेरिया है। पापा बोले पापा को नहीं पता था ना कि मैंने ऑलरेडी कांड कर दिया है, उन्हें क्या पता भाई, मेरी मम्मी को पता था। लेकिन मेरी मम्मी कहती मैंने थोड़ी ना बोला था मीठी। मम्मी बोली कि मैं उनसे बोली ठीक है, मम्मी आप ही ने तो बोला था ना कि प्री बोर्ड का पेपर काम नहीं आएगा, फेंक दो। सही है, सब मम्मी पर ही डाल दो, तुम लोगों का सही है। शुरू हो गई वो, उनके आंसू बस नहीं निकले, ये बात से खुशी मनाओ। वैसे तो मेरी मम्मी के आंसू नहीं निकलते, सिर्फ गालियाँ ही निकलती हैं, ठीक है। और एक तो पापा ने बोला कि जाओ प्री बोर्ड का रिज़ल्ट ले आओ, ठीक है। मेरी फटने लगी थी कि अब मैं इनसे बोलूँ क्या। फिर इन्हें मैंने बताया कि ये कहानी हो गई है, दान कर दिया मैंने सब कुछ, ठीक है, कुछ नहीं बचा अब, जो है वो यही है, जो आएगा वो मई में आएगा, ठीक है। मेरी मम्मी इतनी गुस्सा हो गई क्योंकि मैंने उनके ऊपर सब कुछ डाल दिया था। एक्चुअली उन्होंने ही मुझे बोला था कि इसका बेटा अब कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि मैं तो बोर्ड एग्ज़ाम भाई पहली बार लिख रही हूँ, मेरे को क्या पता कि ऐसी भी क्राइटेरिया होती है, और मैं तो हैदराबाद से आई थी, ठीक है। अब तुम लोग मेरे ऊपर गलती मत डालना, मेरी गलती नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी ना गाली देती है ना कभी कभी, तो गुस्से में भोजपुरी निकल जाती है, कभी भी देख लेना तुम। वो गुस्सा रहेंगी तो हिंदी के या तो एकदम बकवास शब्द बाहर निकलेंगे, या फिर वो भोजपुरी में बात करेंगी। पता तुम्हें क्या कहती है, कहती कि का रे सब हमारे ऊपर डाल दे बुका सा, एकदम निशाचर बाड़ू सा। मतलब मैं बोली कि ठीक है, अब मैं क्या करूं। लेकिन भगवान वाले की कृपा से मम्मी जो ना हैदराबाद वाले स्कूल में ही थी मेरे, सेम वो वहाँ पर जॉब करती थी, तो स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करके मेल भिजवा कर, टीचर की बेटी होने का फ़ायदा उठाकर मैंने अपना प्री बोर्ड का रिज़ल्ट, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड बना के भेज दिया। रिपोर्ट कार्ड बन गया, चला गया स्कूल में, अप्लीकेशन हो चुका है स्कूल में, लेकिन अभी ये नहीं पता लगा है कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखो भगवान करे हो जाए, तुम लोग भी प्रार्थना करो। काफ़ी अच्छा स्कूल मिला है फाइनली मुझे,
और सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, तो प्रार्थना करो। तो फिलहाल मैं हर दिन यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि हे भगवान स्कूल में करवा दो मेरा। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं अपने माता पिता पर बोझ बनकर उनके पैसे उड़ाकर जी रही हूँ इस आलीशान घर में। एंड आई रियली होप सो कि आप सब भी आफ्टर बोर्ड्स सीन से रिलेट कर पाए होगे। ऑनेस्टली मेरे घर में तो यही हुआ था, बोर्ड्स के बाद जो भी 2-3 महीने रेस्ट करने का और छुट्टी का टाइम मिला था, मेरे साथ तो यही हुआ। बाकी तुम जानो, मेरे को नहीं पता। एंड इफ़ यू फाउंड इट कि मतलब आपको ऐसा लगा ना कि यार कि मतलब ऐसा हमारे साथ भी होता है, हमें भी गालियाँ पड़ती हैं। मुझे काफ़ी गालियाँ पड़ी हैं, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैड फन। बहुत सारा कंटेंट मिल गया, और क्या चाहिए ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एनीवेज तो थैंक यू। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि या आई वॉज एबल टू कनेक्ट, मुझे भी गालियाँ पड़ी हैं, मैंने भी प्री बोर्ड के पेपर फेंका है तुमने, तो कमेंट में लिख के बता दो। मेरे जैसे बेवकूफ़ और ना हो, भगवान करे ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक्ड इट एंड दिस वाज माय फर्स्ट ट्राई। ठीक है, तो करो, जज करो यार, तुम्हारी मर्ज़ी। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है, जो करना करो, तुम्हारी मर्ज़ी।